5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। आचार संहिता लागू। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. यूपी में 7 चरणों में होगा मतदान। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 चरण में चुनाव होगा। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग कराने का ऐलान। यूपी की 403 सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होंगे चुनाव। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगाई। 15 जनवरी के बाद हालात की दोबारा समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग ने सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवारों को नामांकन का विकल्प दिया है। कोविड नियमों के साथ 5 लोग घर घर जाकर कर सकते हैं प्रचार। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी रोक रहेगी। कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ की संख्या 16% बढ़ाई। इस बार एक बूथ पर 1500 की जगह 1250 वोटर्स ही डालेंगे वोट। चुनाव आयोग की बड़ी पहल। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अखबार, टीवी चैनलों के जरिए केस की हिस्ट्री शीट पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। पूरी जानकारी। Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. रैलियों को रोकने के आदेश पर राजनीतिक दलों ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव बोले, जिन पार्टियों के पास संसाधन नहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। कांग्रेस की मांग, 16 जनवरी के बाद नुक्कड़ सभाओं को मिले इजाजत। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीजें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? चुनाव ऐलान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनाव के ऐलान पर अखिलेश यादव बोले, 10 मार्च को यूपी में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। बीजेपी का सफाया तय है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी में जीत की भरी हुंकार। कहा, 10 मार्च को यूपी के युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और आमजनों की जीत का मार्च होगा। कांग्रेस ने इनके हक में लड़ाई लड़ी है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। सीएम धामी बोले, जनता अच्छी सरकार चुनेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने कहा, इस बार जनता बीजेपी को दंड देगी। भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। 14 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी। एबीपी न्यूज से बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जनता इस बार काम पर वोट करेगी। हमने 111 दिन में 111 बड़े फैसले किए। 111 दिन में मैंने 1100 दिन का काम करने की कोशिश की है। यूपी में निषाद पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने की घोषणा। हालांकि बीजेपी ने सीट बंटवारे पर अब तक कुछ नहीं कहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इस्तीफा दिया। कन्नौज सदर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की खबर। सीएम योगी से मुलाकात की थी। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों के लिए आज भी कांग्रेस की बड़ी बैठक। महासचिवों, चुनाव प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग होनी है। पंजाब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। फिरोजपुर के एसएसपी
हरणवीर हंस समेत 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। डीजीपी भी बदले गए। वीके भवरा नए डीजीपी बनाए गए। पंजाब के सीएम चन्नी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा वो हर बात को राजनीति बना देते हैं। सुरक्षा में कोई सेंध नहीं हुई। जिसको अपनी जान का खतरा है उसे बड़ा पद नहीं लेना चाहिए। यूपी के उन्नाव में बीएसपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां। बिना इजाजत जुलूस निकालकर भीड़ जुटाने का लगा आरोप। बिना मास्क में नजर आए समर्थक। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने नाइट कर्फ्यू का किया उल्लंघन। सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर निकाला कैंडल मार्च। देश में डरा रही है कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 1,41,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। 285 लोगों की गई जान। कुल एक्टिव केसेस 4,72,169 हुए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,071 हुआ। ओमिक्रॉन से अब तक 2 लोगों की मौत। 27 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण। आईआईटी मद्रास ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर के 1 से 15 फरवरी के बीच चरम पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की। राजरी के झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कोरोना की एंट्री। सोरेन की पत्नी, बहन, दोनों बच्चे और एक बॉडीगार्ड कोरोना पॉजिटिव, लेकिन खुद हेमंत सोरेन की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 26 जनवरी तक बंद। सिर्फ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेजेस खुले रहेंगे। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम मंदिर के करीब कोरोना विस्फोट। मंदिर के पास दुकानों, होटलों के कर्मचारी समेत 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गंगा सागर मेले में 4 साधुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोलकाता नगर निगम का फैसला। मेले में आने वाले सभी साधु और श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट है अनिवार्य। हाईकोर्ट के सशर्त आदेश के बाद हो रहा है मेला। दिल्ली में 8 महीने के बाद सबसे ज्यादा कोविड केसेस। पिछले 24 घंटे में 20,181 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों की गई जान। संक्रमण दर बढ़कर 19.6% हुई। प्रकाश पर्व के चलते आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में छूट। श्रद्धालु गुरुद्वारे जा सकेंगे। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार के 14 अस्पतालों में कोविड के सामान्य और आईसीयू बेड्स की संख्या में इजाफा किया गया। अब 14 अस्पतालों में मरीजों के लिए कुल 5,650 कोविड बेड और 2,075 आईसीयू बेड। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। एक दिन में रिकॉर्ड 41,434 नए मरीज आए सामने। 13 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन मरीज भी बढ़कर 1,009 हुए। मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना केसेस। 24 घंटे में 20,318 नए मरीज मिले। 6 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। लॉकडाउन के डर से फिर मुंबई छोड़कर लौट रहे हैं प्रवासी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने की बात से साफ इनकार किया। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी फिर बना कोरोना का हॉटस्पॉट। यहां 24 घंटे में कोरोना के 150 मामले दर्ज हुए। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। 10 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर है पाबंदी। महाराष्ट्र में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर और पार्क बंद। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल सुबह 8 बजे के बाद 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट होगा अनिवार्य। यूपी में एक दिन में कोरोना के 6,411 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। नोएडा और लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की दर सबसे ज्यादा 30% के करीब पहुंची। राज्य में पिछले 24 घंटे में 18,802 नए केस मिले हैं। 19 मरीजों की मौत हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।